फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्यतस्य तमेकं वेद संविना। अर्थात ग्रहों के संचार के फल को मनीषी लोग, विद्वान लोग, ज्योतिषी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा ही होगा यह केवल ब्रह्मा जी ही कह सकते हैं। इस अनमोल वचन के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य यदि लग्न भाव में हो तो क्या फल होगा। फर्स्ट हाउस में सूर्य यदि है तो उसका क्या फल होगा। लग्न का संबंध है शरीर से, स्वास्थ्य से, स्वभाव से, और सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है, राजसिक ग्रह है। इसे ग्रहों का राजा कहा गया है। यह उग्र ग्रह भी है, मैलेफिक प्लैनेट भी है। यह जब लग्न में हो तो व्यक्ति में राजा के से गुण आते हैं। उसे अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचा बड़ा माना जाता है। अगर यह सूर्य सिंह राशि में या मेष राशि में हो या धनु राशि में हो और गुरु की दृष्टि सूर्य पर हो, किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं हो, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की करता है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके पास शक्ति होती है। क्योंकि यह उग्र ग्रह है, इस कारण से व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, जिसके कारण पत्नी, बंधु बांधवों से तालमेल में कमी आ सकती है। क्योंकि लग्न का संबंध स्वास्थ्य से भी है, सूर्य पर शुभ प्रभाव होने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन पाप प्रभाव होने से वात पित्त संबंधित बीमारियां होती हैं। आँखों से संबंधित बीमारी के योग रहते हैं। मकर में सूर्य यदि लग्न में हो तो हार्ट डिजीज की संभावना रहती है। सूर्य यदि अपने मित्र की राशि में या स्वयं राशि उच्च राशि में शुभ ग्रहों से देखा जाता हो और पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो या शुभ ग्रहों के साथ हो तो राजा का सा जीवन होता है, प्रसिद्धि मिलती है, शक्ति संपन्न होता है। लेकिन यदि पाप ग्रहों के साथ या पाप ग्रहों से देखा जाता हो, शुभ प्रभाव नहीं हो, तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, क्रोधी भी होता है, किसी से बनती नहीं है। शनि या मंगल के साथ होने से शरीर में घाव होना, गर्म प्रकृति होना, खून में इन्फेक्शन होना, जिसके कारण शरीर में खुजली या फोड़े फुंसी होना संभव है। बुखार, जलन, आँखों के रोग होने की संभावना होती है। जिन लोगों के लग्न में सूर्य अच्छी स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति का अर्थ है अपनी स्वयं राशि, उच्च राशि या मित्र राशि में शुभ ग्रहों के साथ या शुभ ग्रहों से देखा जाता हो और पाप ग्रहों के साथ न हो, पाप ग्रहों से ना देखा जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, बेस्ट मानते हैं और काफ़ी हद तक वे बहुत से कामों में बहुत अच्छे होते भी हैं और उनके आसपास के लोग उन्हें यह एहसास भी कराते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं। ऐसे लोग अपने आप को नंबर 1 पर देखना चाहते हैं और बहुत से मामलों में वे नंबर 1 होते भी हैं। वे अपने हिसाब से ही चलते हैं, दूसरे के हिसाब से नहीं चल सकते। इसलिए ऐसे लोग नौकरी की बजाय स्वतंत्र कार्य में ही सुखी और सफल होते हैं, या फिर इन्हें कोई ऊंचा पद मिलता है कि राजा की तरह वे अपने ऑर्डर झाड़ सकें। लेकिन सूर्य यदि खराब स्थिति में हुआ, खराब स्थिति का मतलब अपनी शत्रु राशि, नीच राशि में हो, पाप ग्रह उसके साथ हों, पाप ग्रह उसे देखते हों, तो आँखों की बीमारी, हृदय की बीमारी, हड्डियों की बीमारी की संभावना रहती है। स्वभाव कठोर होता है, जिस कारण पत्नी, बच्चों, मित्रों से तालमेल गड़बड़ हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त रोग की संभावना रहती है। विदेश संबंधित व्यापार या यात्राओं में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आने की संभावना रहती है। पार्टनरशिप में व्यापार करना अच्छा नहीं रहता है। ऐसे लोगों के बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। ऐसे लोग छोटे मोटे सपने नहीं देखते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि सूर्य यदि अच्छे भावों का स्वामी होकर लग्न में होगा तो अच्छे फल बढ़ेंगे,
और यदि 6, 8, 12 जैसे बुरे भावों का स्वामी होकर लग्न में होगा तो बुरे फल बढ़ेंगे। साथ ही नवमांश में कैसी राशि में है उसका भी जरूर ध्यान रखें। सूर्य जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह जिन भावों का स्वामी है और जिस भाव में बैठा है उसके अनुसार भी अच्छे बुरे फल मिलते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लग्न की डिग्री के नज़दीक सूर्य होगा तो लग्न के पूरे फल प्राप्त होंगे, और यदि चलित कुंडली में सूर्य दूसरे घर में या 12वें घर में चला गया तो दूसरे 12वें के फल ही मिलेंगे। अष्टक वर्ग में सूर्य को कितने बिंदु मिले हैं यह भी महत्वपूर्ण है। यदि इस सूर्य को 8 बिंदु मिल जाएं या 7 बिंदु मिल जाएं तो ऐसा सूर्य बहुत अच्छे फल देने में सक्षम होता है, और यदि एक भी बिंदु ना मिले या एक बिंदु मिले तो फिर बुरे फलों की संभावना अधिक हो जाती है।